औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से ज़रूरी बातें। जो शख्स खड़े होने पर कादिर ना हो, यानी नमाज के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हुक्म है कि वो बैठ के नमाज़ पढ़े। अगर किसी सहारे के साथ वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर है, तो ज़रूरी है कि वो किसी सहारे के ज़रिए खड़े होकर नमाज़ अदा करे। और अगर वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं रह सकता है, तो उसके लिए हुक्म है कि फिर वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़े। लेकिन इस सिलसिले में याद रखिए कि नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ है, यानी खड़ा होना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स खड़े होकर नियत कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खड़े होकर नियत करें। उसके बाद अगर वो नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी पर पढ़े, और नहीं तो बैठ के नमाज़ पढ़े। या ऐसा शख्स है कि कुछ देर वो खड़ा रह सकता है और कुछ देर उसको बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए हुक्म है कि जितना हो सके और जब तक हो सके वो खड़े होकर नमाज़ अदा करें, और जब खड़े रहने पर तकलीफ़ हो तो फिर वो बैठ जाए। यानी कुछ नमाज का कुछ हिस्सा वो खड़े होकर पढ़ने पर कादिर है, तो कुछ हिस्सा वो खड़े होकर पढ़े और कुछ हिस्सा वो बैठ जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो या जमा से पढ़ रहा हो, वो नियत खड़े होकर कर सकता है, तो वो नियत खड़े होकर करेगा। उसके बाद वो सूरह फातिहा पढ़ने तक या सूरह फातिहा के आधे हिस्से पढ़ने तक वो खड़े रह सकता है, या कुछ और कम ज़्यादा वो खड़े रहने पर कादिर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक वो खड़े रह सकता है खड़े रहें, और पढ़ते पढ़ते, चाहे सूरह फातिहा पढ़ रहा हो या कोई और सूरत पढ़ रहा हो, फिर वो पढ़ते पढ़ते ही बैठ जाए और अपनी जो नमाज है वो आगे मुकम्मल करें। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कोई शख्स है जो सजदा नहीं कर सकता है, या ऐसा शख्स है जो रुकू नहीं कर सकता है लेकिन वो खड़े रह सकता है, तो वो शख्स अपनी नमाज खड़े होकर मुकम्मल करेगा, और रुकू और सजदे को वो कुर्सी पे या ज़मीन पे बैठ के इशारे से अदा करेगा। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि थोड़ी थोड़ी बात पे वो जो है फ़ौरन कुर्सी लेकर नमाज अदा करते हैं। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वालों की हम मुखालिफत नहीं करते हैं। अगर मजबूरी है तो वो अदा करें, लेकिन पहले वो मसाइल को जानें। कुछ लोग वो होते हैं जो रुकू और सजदा तो कर सकते हैं लेकिन खड़े नहीं रह सकते। कुछ लोग वो होते हैं जो रुकू कर सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता है। कुछ लोग वो होते हैं जो सजदा तो कर सकता है लेकिन रुकू और क़याम नहीं कर सकते। तो सब के लिए अलग अलग मसाइल हैं, लेकिन मोटी बात याद रखिए, जितना हो सके और जहाँ तक हो सके खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद अगर गुंजाइश नहीं है, खड़े रहना मुश्किल है, तो फिर बैठ के अपनी नमाज़ मुकम्मल करें। वरना मेरा तजर्बा है कि अक्सर लोग मसाइल कुर्सी को जानते नहीं और फ़ौरन कुर्सी का ऑर्डर करते हैं और नमाज उसी पर अदा करना शुरू कर देते हैं, जबकि क़याम छोड़ना उज़्र शरई के बग़ैर नमाज के ख़िलाफ़ है। उज़्र शरई के बग़ैर अगर वो क़याम छोड़ेगा, खड़े होने को छोड़ेगा, तो उसकी नमाज नहीं होगी। लिहाजा जो हज़रात कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं वो पहले कुर्सी के मसाइल को जानें, फिर उसके बाद नमाज अदा करें।